वर्मा जी बताएं। बतला नहीं हम तो आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए? आप लोगों की तो पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया। ओबीसी के कैंडिडेट है, टिकट नहीं मिली, सीएम साहब ने वादा करा था और 4 सीट ओबीसी को देंगे, वो दी नहीं। ये बड़े भारी नाराजगी है। अब ये जो फैसला करेंगे सारे मिलकर, वो भाई अभी फार्म भरेंगे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। चुनाव हमारी हमारी बस था, जो लोग साल से लगे हुए थे मेहनत करने में, पार्टी का प्रचार करने में, और पार्टी का एक स्तर सबने मेहनत करके ऊपर तक पहुंचाया। हम चाह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री जी कोर्ट के आदेश के बाद भी चाह रहे थे सारी सीटों पे बीजेपी की बीसी कोटे में ही जाएं, उसमें हमारे को ना देकर हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है संगठन ने, पार्टी ने। और हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं ऐसा ना होने दें, और कुछ इसमें सुधार हो सकता है तो वो करें, नहीं तो हम अपनी तरफ से जो भी कैंडिडेट होता है फाइनल उसको ऊपर करते हैं सर्वसम्मति से। धर्मवीर जी, महेश जी, क्या आप लोगों के उम्मीदवार? अभी हम इस विषय में सारे मिल बैठ कर कार्यकर्ता और भी आ रहे हैं। आज तो ये था कि भाई सरकार को जो है भारतीय जनता पार्टी को एक ये दिखाएं कि भाई जो है हम कार्यकर्ता पूरी जिंदगी हमने अपनी पार्टी को देखे, और आज भी हम पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कम से कम इस विषय में हमारे से बातचीत तो की होती कैंडिडेट देने से पहले। हम इतने पुराने, हमारे पास राजपाल शर्मा जी सबसे पुराने कैंडिडेट कार्यकर्ता है पार्टी के, नरेश रोहिला जी बैठे, धर्मवीर जी भी पीछे चुनाव में 2014 से चुनाव में आए हुए हैं, ये भी पुराने हो गए, 7-8 साल हो गए इनको भी। कम से कम कार्यकर्ता से जो यहाँ पुराने कार्यकर्ता है, मेरे पास जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी रही है, पहले महामंत्री भी रहा हूँ मैं, पूरे राज्यपाल जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहे। कम से कम एक बार सलाह तो करनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता से कोई बातचीत ना करके और केवल एक फैसला थोप दिया गया ना। कोई, जहाँ तक मेरे को सूचना मिली है, जो अधिकारियों से मेरी बात हुई, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात हुई, कोई भी पैनल ना बना के सिर्फ एक नाम भेज दिया गया कि ये नाम जो है फाइनल है। कम से कम कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुला के, कार्यकर्ताओं के पार्षद जो हमारे खड़े हुए हैं, हम सबका समर्थन करते हैं, लेकिन एक बुला के एक मीटिंग करके बातचीत तो करनी चाहिए। सिर्फ हमारा ये है, और अगर आज बात नहीं मानी है, जो फैसला समाज करेगा, 36 बिरादरी बैठक करेगी, जो हम कार्यकर्ता सारे के सारे हैं, जो फैसला करेंगे उस फैसले पर हम चलेंगे। और अगर ये सब साथी जितने भी हमारे बैकवर्ड समाज के कैंडिडेट भी बैठे हैं, जिन्होंने अपना दावा ठोक रखा है, जो ये फैसला करेंगे, हम पूरे, आज जिंदगी में पहली बार मैं पार्टी के या निर्णय के खिलाफ खड़ा हुआ। आज तक मैं किसी भी ऐसी मीटिंग में नहीं गया। आज मेरी मजबूरी हो गई कि मेरे को इस मीटिंग में आना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि कोई पार्टी का निर्णय मेरे को उचित नहीं लगा। सीधी बात यही मेरा कहना है। और मैं प्रदेश सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से, जो हमारे पुराने साथी रहे, जिनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है, एबीपी में काम किया है, हमने पार्टी में भी काम किया है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस निर्णय को बदलकर, और समाज को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ओबीसी समाज को मान सम्मान देने का काम किया था, और ये कहा था कि भाई ओबीसी समाज को हम टिकटें देंगे, चाहे जनरल उसमें सीट में चली गई, लेकिन देंगे। तो मेरा कहना यही है कि भाई जो ना ओबीसी समाज को टिकट दी जाए और ओबीसी समाज का मान सम्मान बढ़ाया जाए, दिया जाए, ताकि एक मैसेज भी समाज में जाए कि भारतीय जनता पार्टी हर एक समाज को साथ लेकर चलती है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। यही मेरा एकदम। तो टिकट बदलने का टाइम कहाँ तक बचा? कल तो नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। नहीं, नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, नॉमिनेशन भर रहे हैं। वो नॉमिनेशन राजपाल शर्मा जी ने आज भर दिया, और जो भी 1-2 साथी और हैं, कल हम अपना नॉमिनेशन 1-2 और भरेंगे उसमें, और जो फिर फैसला होगा समाज बैठकर 36 बिरादरी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ता जितने भी हैं, सारे बैठकर फैसला करेंगे कि किसको एक कैंडिडेट को रखा जाएगा। उस एक कैंडिडेट के साथ तन मन धन के साथ हम लगे, पूरे 24 घंटे 19 तारीख तक दिन रात एक कर देंगे और उस कैंडिडेट को जिताएंगे। धर्मवीर जी, राजपाल जी आप बताएं, क्या अलग से कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं भाजपा
उम्मीदवार के अलावा, देखिए, घोषित उम्मीदवार के अलावा? माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके ओबीसी समाज को जो 4 सीटें दी थी, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार स्वागत किया और उसी दिन से सब कार्यकर्ताओं ने ओबीसी समाज जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं सबने तैयारी करी, करोड़ों रुपये खर्च करके तन मन धन से लगे। पहली बार ऐसा जीवन को मौका मिला भाई ओबीसी समाज को सरकार ने सम्मान दिया, लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय या सरकारी पहलू ना हुई हो उससे बड़ा धक्का लगा। जो जनरल सीट कर दी उसके बाद भी हम निराश नहीं हुए, फिर भी हम लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भाई जहाँ जनरल सीट हाई कोर्ट द्वारा हुई है हम उसमें ओबीसी समाज के कार्यकर्ता को टिकट देंगे। तो उसमें कार्यकर्ता हौसला बढ़ा और सारे कार्यकर्ता चाहे धर्मवीर हो, चाहे भाई शेखर जी हो, चाहे सुनील हो, चाहे और भी जो साथी थे उन्होंने शहर में भारतीय जनता पार्टी के कमल के जो निशान से उसको लहराने का काम किया। हर जगह होर्डिंग पोस्टिंग करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जहाँ कोई चर्चा नहीं हुई। एक मान्य विधायक जी रहे, पूर्व विधायक रहे कोसी, जो कांग्रेस के मिलकर लगातार 6 साल से नगर पुलिस को लूटते रहे। टेंडरों में लगा लो, जब और किसी में लगा लो, जब अविश्वास प्रस्ताव आया जब भी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, उन्होंने किसी सलाह नहीं ली। अगर सलाह लेते तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतता। दुर्भाग्य इस बात का है निर्णय लिए, किसी से सलाह नहीं ली, किसी कार्य ने पूछा, किसी बुलाया नहीं, क्योंकि ये दूसरी पार्टी से आए, कोई उनके विचार नहीं। भारतीय जनता पार्टी एबीसी तक नहीं जानती, ये सच्चाई है। वो एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं, किसी को बोलने का हक भी छीन लेते हैं, बोलने नहीं देते, कंप्लेंट करते, मीटिंगों में नहीं आते। लेकिन 32, 33 साल 35 साल से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा कभी भी, ना पार्टी ने को दिया ना इन्होंने मांगा, फिर भी ईमानदारी से लगे रही। अब जो हमारे लेने की बारी आई, जो हमारा हक छीन लिया गया, इसको हम सहन नहीं करेंगे। पार्टी से हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराज हम सत्य विधायक से हैं, जो नरेश कौशिक से, जो मिलजुल कर इस कमेटी को खोखला कर दिया गया है। जनता की खून पसीने की कमाई को जमकर दिया है, इसका हम जमकर विरोध करेंगे। पार्टी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम नरेश कौशिक के खिलाफ है, जिन्होंने गलत निर्णय करवाया है। और सब जो भाई का निर्णय होगा, आप जितने भी अपने जो कैंडिडेट हैं, जो निर्णय होगा वो हम सब फैसला लेंगे और पुराने कार्यकर्ता जितने सब तन मन से वो साथ लेंगे। तो भाजपा जी अब आप आरोप लगा रहे हैं आपको टिकट नहीं मिली आप में से किसी को, लेकिन क्या कोई पार्टी संगठन को आपने शिकायत की नरेश कौशिक? हाँ, मैंने शिकायत बार बार की है। मैंने जो प्रधानमंत्री आवास घोटाला होया उस समय में जब मीटिंग हुई, उनमें डीसी साहब, एसपी साहब, माननीय मंत्री जी थे, जब भी मैंने आरोप लगा 88 लाख का घोटाला हो गया, आए हफ्ता 10 लाख रुपये निकलते रहे। और उन्हें जब उसमें आ जाता है भाई 10 लाख का निकल गया तो उसमें सब मैसेज आ जाता है। और जब उसमें एफ आई दर्ज भी नहीं हुई, अरविंद शर्मा जी ने सब में मिल गए वो एफ आई दर्ज कराई और कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो सब मिले हुए थे। पैसे इनकी जेब में, पैसे को बाहर नहीं है, वो बाहर का पैसा नहीं लेगा, चाहे उनके पास कलम इनके पास, भाई किसी ने काटो, ये ड्रेन का मामला हो, ड्रेन में जो नीचे कर दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमसे पूछा भाई ये मामला क्या हो रहा है, मुझे सब मिले हुए से शहर को टोपने का काम करेंगे लोग, आपने फिर भी 2.5-3 फुट ऊपर उठवा दी। और दुर्भाग्य तीसरी रहा है, एक स्कूल पर कब्जा किया इन्होंने, वो माननीय मुख्यमंत्री ने मिल काम में छुटवाया, ना दिए तो शहर को बेचने का काम कर रहे थे। अगर नीति गलत नहीं होती स्थानीय विधायक की, आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक दोबारा बढ़ता, कोई रोक नहीं सकता था, सबको साथ लेके चलते। लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता थे वो सब घर बैठा दिए, किसी को घर करने के लिए फांसी से लगा दी कार्यकर्ताओं को। लेकिन आज कार्यकर्ता जागृत हो गया, भाई हम घुटन महसूस नहीं करते, पार्टी के साथ जरूर रहेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर रह गए इनका जबरदस्त विरोध करेंगे और जो निर्णय भाई सब मिल कर लेंगे वो निर्णय के हम साथ हैं। तो भाजपा उम्मीदवार जो घोषित है सरोज बाला राठी, उनका विरोध करेंगे क्या हम लोग, क्या हम उनके समर्थन में प्रचार करेंगे? बिल्कुल विरोध हमारा, तो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हमारा किसी एक व्यक्ति विशेष से विरोध तो नहीं है, पर हमारे साथ जो गलत हुआ है उस चीज़ का विरोध हम करते हैं। करोड़ों रुपए हमने लगा दिए प्रचार में, 1 साल से हम लगे हुए हैं, क्या हुआ हमारा? लास्ट में हमारे साथ तक धोखा हुआ ना,
लेकिन पार्टी टिकट तो किसी एक ही कैंडिडेट को देगी ना। तो हमारे में क्या आप कमी किसी में से थी? दे- हमारे में क्या तो कमी किसी थी? में हम 1 साल से प्रचार में लगे हैं, पैसे लगा दिए, करोड़ रुपए लगा दिए, हमारे में कोई कमी तो हो। अब ये कमी थी तुम्हारे में, जिस आदमी का आज तक एक भी होल्डिंग नहीं लगा उसको टिकट दे दी गई, पैनल में नाम हमारा था, तो क्या हुआ? उसमें तो चर्चा हुई। गिने चुने 5-7 आदमी ने पूरे संगठन को हाईजैक कर रखा है। सबसे बड़ा मैटर यही है। उसमें अब कैंडिडेट कल हम बातचीत कर ली हमारी, कल एक पर्चा भरेंगे, किसी एक कैंडिडेट पर सहमत हो गए और चुनाव लड़ेंगे। कल एक पर्चा भरेगा या आप सब लोग पर्चा भर रहे हैं? वो कल हम बात करें, पर्चे तो भरेंगे 2-3 फिर, लेकिन 2-3 आदमी इलेक्शन लड़ने को तैयार है, उनमें से सर्वसम्मति से एक को तैयार करके एक ही को लड़ाएंगे। मतलब कल तमाम लोग पर्चा भर रहे हैं? हाँ, और एक को लड़ाएंगे और तन मन धन से उसके साथ है। फिलहाल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कौन कौन तैयार है? अभी तो 3-4 तैयार है, लेकिन आप जिस सहमति राजपाल जी करेंगे भर रहे हैं? भर दिया राजपाल जी ने। आप शेखर जी? हम सब भर देंगे जी, और कलम भरेंगे। सर्वसम्मति से एक पंचायती 36 बिरादरी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वर्मा जी, आप भी चेयरमैन अध्यक्ष पद के लिए भर रहे हैं? बिल्कुल भर रहा हूँ, वार्ड के लिए या चेयरमैन अध्यक्ष के लिए? दोनों भर रहा हूँ, चेयरमैन के लिए भी और वार्ड के लिए। जो पहला निर्णय मेरा था वो है और वो रहेगा। लेकिन मुझे एक बात का दुख है बड़ा भारी, जैसे हम पढ़ते थे और बाबा भारती वाले जो एक भिखारी का भेष बन के और कहता वो उसको लूट लिया घोड़े को, वो बस एक भिखारी के भेष में, तो जो ना कहता भाई इस घटना को किसी को मत बताना, नहीं तो विश्वास करना बंद कर देंगे। हमारे साथ अब जो CID का सर्वे है, अब ये संघ का सर्वे है, अब ये पार्टी का सर्वे है, ये नेताओं का सर्वे है। सर्वे में कभी धर्मवीर ऊपर है, कभी राजपाल ऊपर है, कभी शेखर ऊपर है, कभी सुनील जांगड़ा ऊपर है। हमें तरह तरह के सबज दिखा करके और नकली सर्वे, नकली बातें कर करके इस तरह की ठगा गया। क्यों? वर्मा जी नकद भी हुए क्या? ना, कोई नहीं। हमने पार्टी के लिए जान झोंकी, पैसे खर्च, जहां का ड्यूटी लगाई वहीं वो काम किया। लेकिन ये सर्वे, हमें इस बात का गिला है, ये नकली सर्वे, नकली बातें क्यों की गई और क्यों प्रशासन को परेशान किया गया? क्यों सर्वे में तरह तरह के CID वो संघ के आदमियों को इतना तंग किया गया? जब टिकट पहले ही निर्धारित होगी थी, और क्यों इतना किया गया? क्यों हमारे OBC समाज पर विश्वास नहीं किया गया? इनको क्या चीचड़ समझा गया? क्या ये ऐसे ही है? क्या जनरल और BC SC की वोट बराबर कीमत है कि नहीं है? अगर है तो ये सर्वे क्यों? क्या ये सर्वे नकली था? सर्वे की रिपोर्ट नहीं गई, सब अंधे हो गए। उस टाइम में जिस भाई को टिकट मिली हो वो तो सर्वे में थे ही नहीं, टिकटार्थी ही नहीं थे। तो मेरे को इस बात का दुख है। और ये बात सब कहते हैं कि भाई ये सर्वे कहाँ गया, सर्वे कहाँ गया? धर्मवीर भाई सर्वे कहाँ गया? ये बताइए, सर्वे कहाँ गया? सर्वे में CID नकली थी क्या? संघ नकली था क्या? नेता नकली थे क्या? बेरुपया बन के आगे क्या? सर्वे की रिपोर्ट नहीं सौंपी? क्या सर्वे रिपोर्ट आप लोगों से साझा की गई? नहीं। सर्वे कोई सब साझा नहीं, हमें नहीं पता कौन आया नहीं आया, क्या बहकाए गया। चाहे हम कह देंगे हमने चीन के खिलाफ 1 करोड़ फोर्स लगा दी है, क्या हम देखने गए थे लगाई कि नहीं लगाई? आप इलेक्शन लड़ने के लिए अब तैयार हैं? अगर बिल्कुल। पार्टी संगठन या शीर्ष नेतृत्व तो आपको मनाने की कोशिश करता है, क्या नॉमिनेशन वापस लेंगे? नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जो भाई फैसला कर देंगे, सब सारे फार्म भरेंगे, जिसका फार्म भर देंगे हम उसके साथ। और सबको अगर मनाने में जुट जाती है पार्टी तो? पार्टी से मनाने में जुड़ जाती, सारे मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे। मतलब अभी आपका मन पार्टी की? बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, हमने की बात अगर पार्टी मना लेगी तो समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ? नहीं, भेदभाव हुआ, भेदभाव समाज के साथ है। हम पार्टी कैसे बनाएगी? जवाब दो हमारे इनके नेता। फिलहाल जो आप लोग बैठे हैं वो सिर्फ भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। भाजपा से जुड़े हुए हैं। बात तो सुन लीजिए पूरी। हाँ। जी सवाल पूरा आने दीजिए। हाँ। लेकिन बताते हैं बीती रात आप लोग जो बैठे थे उनमें कांग्रेसी भी थे और दलों के लोग भी थे। क्या तमाम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं? कौन सी बीती रात? क्या दूसरी पार्टियों के जो पिछड़ा वर्ग के नेता है उन लोगों से भी कोई बातचीत चल रही है? अभी हमारी समाज- अभी पहले फार्म भरेंगे, उसके बाद में उनसे बात करेंगे, ठीक है ना? और जो जिसका एक का फैसला होगा वो मतलब ये कि OBC समाज से एक कैंडिडेट होगा होगा। भाजपा के उम्मीदवार के विरोध में। अब ये सीनियर नेता है BC समाज जो है वो सारा एकजुट है, और जो भी डिसीजन हम इकट्ठे बैठ कर लेंगे,
हम बीसी समाज की जो है मीटिंग भी लेंगे और वोट जो है एक मत से बीसी समाज को जो है एक ही मंच के ऊपर लाएंगे और सभी बिरादरियों के बीसी समाज के वो हमारे कैंडिडेट को वोट मिलेंगी। कई उनसे संस्थाओं से हमें आश्वासन मिल चुके हैं और मुझे जो है इस राजनीति में आए हुए 45 साल हो गए। मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे साथ कोई ठगी हुई है। इतने इलेक्शन देख चुके, इतने नेताएं हमारे पास आ चुके, सबको जताया हमने, जो भी पार्टी ने हमारे को दिया उसी के साथ लग करके हमने काम किया। किशन लाल सांगवान के साथ हमने काम किया, हमने जो है अरविंद शर्मा जी के साथ MP साहब के साथ काम किया। और जिस पार्टी का संगठन जो है इतना मजबूत हो, पूरे वर्ल्ड की जो है पार्टी है हमारी, हमें नेतृत्व से कोई भी जो है गिला शिकवा नहीं है। शिकवा है सिर्फ है हमारे साथ जो ठगी का काम हुआ। पहली बार जो है बैकवर्ड क्लास को जो है ये आश्वासन दिया गया कि भाई MP साहब ने भी आश्वासन दिया अब की बार आपके साथ कोई ठगी नहीं होगी और बैकवर्ड समाज से ही जो हम चेयरमैन देंगे। मुख्यमंत्री साहब जी आपके साथ ये ठगी की किसने? आप कह रहे हो कि हम इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता हमने वो किया, उसके साथ काम किया, तो अब ये आप लोगों के साथ धोखा किया किसने? और इस धोखे का अंजाम पार्टी को क्या भुगतना पड़ेगा? धर्मवीर जी पहले आप। बात यह है कि ठगी तो अभी हमने पता नहीं किसने करी, हम इस बात की तहकीकात करेंगे, गहराई में जाएंगे हमारे के साथ ठगी किसने करी। लेकिन ये घोषणा तो जो ऊपर से हुई है, इसमें ठगी करने में कौन कौन शामिल है इसका बात पता लगाएंगे। एक राजनीति में बात की जाती है कि पैसे से टिकट दे दी, क्या ऐसा पैसे का नहीं, हम नहीं कहते ये बात अभी क्या है क्या नहीं है, इसकी गहराई में जाएंगे, कैसे हुआ क्या हुआ बाद में बताएंगे। अब आप बीजेपी कैंडिडेट का विरोध करेंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे? नहीं, अभी बैठ कर बात करेंगे, पहले हमारे जो फैसला करेंगे। हम किसी का विरोध की बात नहीं करते, हम अपनी सेफ्टी की अपनी बात करेंगे, हम अपने समाज की बात करेंगे। थोड़ी देर का विरोध है वो हम अपने समाज की बात करेंगे, हम किसी के विरोध की क्यों बात करें। पहले भी कहा था कि हम जनरल के कोई बात नहीं करते, जनरल और OBC में कोई फर्क नहीं, सारे हमारे भाई हैं, हम अपना हक मांगते हैं, वो अपना हक मांगते। वर्मा जी PC में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछड़े वर्ग के राज्यपाल शर्मा ने सीधे तौर पर नरेश कौशिक का नाम लिया। आप कह रहे हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं, तो आप ये सहमत नहीं हो रहे एक नाम क्या चीज वो देखो हर एक अपने, लेकिन ये OBC के साथ गिरोह बना रखा है। नहीं, मैं पर्सनल लाछन नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं। हम ये कि भाई OBC के हम सब साथ हैं और इनका जो कैंडिडेट जिसका फैसला करेंगे उसके साथ। तो शेखर जी ने भी कहा कि हम व्यक्तिगत तौर पर किसी का हम आक्षेप नहीं लगा रहे, जबकि उनके साथ में बैठे राज्यपाल शर्मा उन्होंने खुले तौर पर पूरा विधायक उनकी वो पर्सनल राय है। आप एक साथ तो है ना? हम वैसे समाज की ये सामाजिक बात है जी, पर्सनल ये सड़क गुस्सा तो नहीं है कि टिकट नहीं मिली, थोड़ी देर गुस्सा रहेंगे, कोई मनाने आए तो मान जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, सब मिलके सर इंतजार तो नहीं कर रहे कि आपको कोई मनाने आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। नाराजगी बहुत दिल से है, बहुत दिल से मेहनत करी है पार्टी के लिए, एक एक दिन एक एक रात दिन रात जुट के मेहनत करी है, पार्टी का ग्राफ ऊपर पहुंचाने के लिए मेहनत करी है। आप लोग सभी जानते हैं बहादुरगढ़ के अंदर पार्टी से कितने खुश थे, कितने नहीं थे लोग खुश, और हमने कितनी मेहनत करी है उस चीज़ को लोगों के बीच में ऊपर पहुंचाने के लिए। पार्टी हमें ना देख के एक ऐसे कैंडिडेट को देख ले जो 3 दिन पहले आए और टिकट ले जाए, तो इस चीज़ से हम नाखुश हैं। किसी व्यक्ति विशेष से नाराजगी नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि पैनल में कोई नाम ही नहीं था, सिर्फ एक ही नाम था और उसी को टिकट दे दी गई। ये बहुत अंदरूनी बातें जी, हमारे तक नहीं पहुंच पाती। हम तो इतना ही जानते हैं, सुनने में हमारे को भी ये बात आ रही है कि एक ही नाम था। तो गुस्से की ये भी वजह, हमारे को इस चीज़ का क्लियर है नहीं। तो अब ये डिसीजन फाइनल है कि आप लोग कल पर्चा भर रहे हैं जी, और फिर उस पर्चे को उठाने के लिए 7 तारीख को सारे एक साथ जाओगे? नहीं उठाएंगे, नहीं जी, नहीं, कोई ना कोई एक कैंडिडेट को छोड़ के सारे उठा लेंगे। एक कैंडिडेट 36 बिरादरी का पंचायती उम्मीदवार, ये पता नहीं कौन होगा, ये सब फैसला करें। लेकिन धर्मवीर जी आप कल आपने कहा वार्ड पार्षद का ही भर रहा हूँ और चेयरपर्सन के लिए वार्ड का तो मैं लड़ रहा हूँ। वार्ड का आप कमल के फूल पे लड़ रहे हो क्या? वो तो मैंने अभी विधायक अध्यक्ष जी को बता दिया, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने खुद पहचान हूँ, मेरा अपना। तो आपने वार्ड का सिंबल ठुकरा दिया कि मैं बिना सिंबल, मैंने कह दिया मुझे जरूरत नहीं है, किसी को और को जरूरत हो वो दे दो, और मैं तो अपना इंडिपेंडेंट जो सिंबल मिलेगा उस पर बिना कमल के फूल के लड़ेगा। ठीक है।
दिनेश जी बैठे हैं इधर, क्यों? दिनेश जी आप भी काफी समय तक आगे आ गए। आ जाने दो भाई, आजा भाई, तू वही बैठे। लेकिन इस तरीके से लग रहा है धर्मेंद्र जी, वही बैठे। अभी जो आप लोगों का विचार भी साझा एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। सिर्फ एक बात पे विचार एक मत है कि मारे तो छोड़ के वो अलग क्यों थी, लेकिन लगता मारे नहीं तो कि आप छोड़ लोग के, लटके रहे देखो हैं। मेरी बात सुनो। नहीं कोई विचार आपको अलग हमारे से छोड़ के अलग नहीं थी, हमारे को मतलब ओबीसी की टिकट सीएम साहब ने कहा 4 पहले ओबीसी में 4 सीट अलॉट हुई, चलो कोर्ट ने उनका फैसला कर दिया भाई नहीं, कोई सरकार जवाब नहीं दे सकती, चलो वो उसके बाद सीएम साहब ने कहा भाई कोर्ट ने अगर ये फैसला किया लेकिन हमने फैसला नहीं किया, हम 4 सीटें ओबीसी को देंगे। सीएम साहब ने स्टेटमेंट दी, आप लोगों ने पता है इस बात का। उसके बाद भी 2 सीटें हमारे को सीट दी नहीं, हमने इतनी मेहनत करी, शहर को दिवाली की तरह सजा दिया, हम सारे मांगते रहे, लोगों के पैर पकड़ते रहे, लोगों ने पूरा भरपूर समर्थन दिया, लोगों में कोई कसर नहीं है। भादुगढ़ के लोगों ने इतना प्यार दिया और साथ दिया, पार्टी ने धोखा दिया। हाँ, लोगों ने साथ दिया। एक बार जेन्युइन सर्वे करवा ले पार्टी, और जिसका सर्वे साइड नहीं, अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, पर नहीं से पता है। तब मैं लाठी साहब ला रहे थे तो क्या चक्कर है? दिनेश जी, वर्मा जी जो बार बार सर्वे वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या मामला है? वर्मा जी जो बात कर रहे हैं ठीक है, ये पार्टी का सर्वे तो होता ही है, और सर्वे तो ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में आज का जो यहाँ बैठने का कारण है। मुझे भी बुलाया गया, मैं भी यहाँ इनके साथ बैठा हूँ, और पार्टी के जो भी कार्यकर्ता फैसला करेंगे, ये किसी को भी पंचायती उम्मीदवार बनाते हैं या क्या करते हैं, हम साथ हैं। और अगर भाजपा आप लोगों के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कोई बात लेती नहीं, है, भाजपा ने डिसिप्लिन के खिलाफ अगर लेती है, हमें दे क्या रखा है जो ले लेंगे? ऐसा कुछ दे रखा है क्या? 30 साल से 33 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, इसके बावजूद हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं, पार्टी के जहां भी ड्यूटी लगाई जाती है हम काम करते हैं। लेकिन कल का कोई आदमी आके आज ये कहता है कि जी मैं पार्टी का सर्वे सर्वा हूं और मेरे हिसाब से अगर पार्टी को टिकट देनी चाहिए या वो आदमी लेके आ जाएगा, तो हम तो खाम खान बैठे हैं। ये कहते हैं आप तो स्तंभ हो पुराने, तो गाड़ दो धरती में। पुराने कार्यकर्ताओं की आज कहीं सुनवाई नहीं है। आज जो पार्टी में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि पार्टी का विरोध इसलिए हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ, मैं अपने जीवन में पहली बार पार्टी के खिलाफ आज इस मंच पे बैठा हूं, लेकिन उसका रीजन यही है कि पार्टी कार्यकर्ता की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे मुख्यमंत्री लेवल पे हो, चाहे पार्टी के संगठन के लेवल पे हो, कोई नहीं सुनता। कार्यकर्ता फोन करते हैं, कार्यकर्ता काम के लिए कहते हैं, किसी कार्यकर्ता का काम नहीं होता। जब कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते तो कार्यकर्ता किस लिए काम पार्टी में रहेगा? और पार्टी निर्णय लेती है तो बेशक ले ले, हमें कोई डर नहीं है उस निर्णय का। खुल के बोल रहे कि आपकी नहीं सुनते तो लोगों की कैसे सुन रहे होंगे? तो हम ये कह रहे हैं कि जब कार्यकर्ता ही नहीं सुनेंगे तो जनता की कौन सुनेगा? कार्यकर्ता के पास कोई आदमी आता है, हम उसका काम नहीं करा सकते, तो पार्टी में रहने का काम करने का क्या फायदा है? तो 7-8 साल तक क्यों रहे थे ऐसे? नहीं, वो तो हम 33 साल से हमें, वो कोई बात थोड़ी है। लेकिन सरकार आने के बाद 8 साल में हमने खूब कोशिश की, हर मंच पे इस बात को उठाया, उस मंच पे उठाने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं। दिनेश जी, कारण क्या है इस चीज का? क्या आपका संगठन कमजोर है या मुख्यमंत्री संगठन कमजोर या नहीं, स्थानीय नेतृत्व आप लोगों के? संगठन कमजोर नहीं है, संगठन में जो गुटबाजी है वो मेन कारण उसका ही है। संगठन को मजबूत करने के बजाय संगठन को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष तो कहते हैं हमारी पार्टी का संगठन सबसे मजबूत अच्छा है, कोई नहीं, गुटबाजी अध्यक्ष नहीं है। कहते हैं तो अध्यक्ष उस लेवल पे काम भी तो करे, कार्यकर्ताओं की सुनवाई तो करे अध्यक्ष भी। जब अध्यक्ष खुद ही नहीं सुनते तो दूसरे आदमी, अध्यक्ष जी ने कितने आदमियों का कार्यकर्ता, मैं कहता हूं मैंने पर्सनली किसी काम के लिए उनसे संपर्क किया और 10 बार संपर्क किया, लेकिन मेरा पर्सनल काम नहीं हुआ। मैंने उनको स्पेशली व्हाट्सएप पे भी कह दिया कि जब मेरा ही काम नहीं हुआ तो मैं किसी और आदमी का काम क्या करवा सकता हूं और किस लिए मैं पार्टी में काम करूंगा। पार्टी बेशक शौक से जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, इसके अलावा भी सारे कार्यकर्ता एकजुट है और सब के सब अगर इकट्ठा निर्णय लेते हैं तो सब पार्टी का इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। तकरीबन से बात हो चुकी है, पुराने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत पुराने साथियों से बात हो चुकी है और सब जो है तैयार है इस चीज के लिए। नहीं, अगर कोई दबाव नहीं है, ना कोई ऐसी बात आएगी कि कल को कोई मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि भाई कल को कोई आएगा वो मनाएगा हम मान जाएंगे। ये निर्णय सामूहिक होगा तो बिल्कुल अकेला कोई आदमी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उसके साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मनाने वाली कोई बात नहीं।
मानेंगे तो सारे मानेंगे, हाँ, नहीं तो कोई नहीं मानने वाला। बीसी की रोष की वजह से ना तो चेयरमैन बनेगा बीजेपी का, ना विधायक बनेगा बीजेपी। सर, जो एक्स विधायक उनके खिलाफ भी मोर्चा, ये सारा मोर्चा करेगी, 100% करेगी, बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, अंदरूनी जाएंगे। ये तो ओबीसी के लोग क्या निर्णय लेते हैं सभी पता नहीं, हानि है उसके नहीं, बात बनने के बाद पिछले में इकट्ठे 3 होंगे। बार से जितने जिलाध्यक्ष बनाए गए 3 बार से लगातार जो बाहर से आया उस आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको कोई नहीं पूछता, जो संगठन का काम कर रहा है 20 साल से 30 साल से उसको कोई नहीं पूछता, उसका कहीं नंबर नहीं है। एक बार का ऐसा मौका था कि बहादुरगढ़ के 6 लोग कार्य समिति में थे, आज एक व्यक्ति कार्य समिति में और कोई कार्य समिति में नहीं। तो क्या करेंगे फिर? प्रदेश कार्यकारिणी में सिर्फ एक ही आदमी है, नरेश कौशिक। बाकी बहादुरगढ़ से एक भी आदमी को जो है प्रदेश के लायक नहीं समझा गया। मुझे 45 साल की राजनीति करते हो गए, लेकिन आज तक हम प्रदेश में भी हमारा नाम नहीं किया। प्रदेश का सेक्रेटरी मैं जो है 2007 में बना था बीसी सेल का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौहान जी थे। उसके बाद हमारे को काट दिया गया, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी में भी हमारा नाम नहीं लिखा गया। 45 साल की राजनीति करते करते हम इतना घुटन महसूस कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, इस नेतृत्व से। पता नहीं है हमारे क्या उनके मन में है, क्या विचार है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। आज पार्टी का ये कार्यकर्ता कार्य ही करते रहो, आगे मत बढ़ो, किसी चीज की इच्छा मत रखो, किसी काम के लिए मत कहो। कार्यकर्ता अपने काम के लिए भी चक्कर लगाते घूम रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहे किसी के, उनको मूर्ख समझा जा रहा है। हमें वार्ड का अध्यक्ष बनाया जाए, पालक बनाया जाए, हमें वार्ड तक ही सीमित रखा जाए, इससे आगे बढ़ नहीं देना चाह रहे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये कैसी राजनीति चल रही है। दूसरी पार्टियों से आए हुए जो व्यक्ति हैं, जिनसे हमें जो है कुछ ये भी उम्मीद नहीं कि भी हमें मान सम्मान भी देंगे, लेकिन वो जो है सर्वे सर्वा बन के बैठ गए पार्टी के। हम कुछ भी नहीं, हम सर्व दरी बचाने वाले बन के रह गए, उनकी दरी बचाते रहे, उनके हाँ मैं कार्य बढ़ते रहा। रोहिला साहब, आप सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन है, क्या CM आपसे आपका क्या रहेगा? पर्सन है, लेकिन हमारे को जो है क्या प्रदेश स्तर तक नहीं जा सकते, आगे क्या आप हम जो है एमएलए एमपी नहीं बन सकते? कब बनेंगे? क्या हमारी 58 साल की एज होगी और 10 साल के बाद हमारे को रिटायरमेंट कर देंगे। आपका क्या हमारा राजनीति करने का दिल नहीं करता? क्या आप आगे भी रहेंगे क्या इस तरीके सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन या त्याग पत्र दे रहे हैं? पार्टी में हम हैं और जीनते जी पार्टी में रहेंगे। पार्टी को ना छोड़ने का हमारा विचार है, ना हम पार्टी से दूर है, लेकिन हम अपना मान सम्मान और हक मांगते हैं। नहीं, एमिनेंट पर्सन रहेंगे अगर जो पार्टी निकालना चाहे तो बेशक निकाल दे, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। निकाल देगी तो अपने आप निकल जाएंगे। अदरवाइज हम अपनी जिम्मेदारी जो हमारे पास जिम्मेदारी है वो हम निभाएंगे, करते रहेंगे। इस्तीफा देना तो कल देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। एमिनेट पर्सन कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है सब पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से कि जो कोई चेयरमैन बना दिया हो या उसको कोई भत्ता मिलता हो या कोई सरकारी गाड़ी दे रखी हो, कोई सुख सुविधाएं दे रखी हो। उसमें भी हम अपना 3 दिन लगातार बैठ के पूरा दिन काम करते हैं उसके लिए। एमिनेट पर्सन ये नहीं है कि एमिनेट पर्सन बना दिया तो हम उसके लिए डरते हैं या उसके लिए ये बात सोचेंगे पार्टी हटा देगी। बेशक अगर पार्टी निकाल भी दे, इस्तीफा लेते हो तो कर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम उसके लिए भी रेडी हैं। हमारे पुराने साथी जो है अभी जो कैंडिडेट थे वो इस बारे में नहीं बोल रहे कि अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल हो जाए। अरे 1 लाख लोग शहर के जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनकी भावना थी, वो एक तरफा अपने बीसी के कैंडिडेट को जिताना चाहते थे। एक तरफा, मैं गारंटी देता हूं 1,00,000% एक तरफा जिताना चाहते थे अपने बीसी के कैंडिडेट को। अगर दूसरा कितना है भी, कोई भी एमपी बिना फिरे जाओ, अगर कोई जीत जाता तो हम राजनीति से संन्यास ले लेते, फांसी तोड़ देते, अगर बीसी का कैंडिडेट नहीं जीतता तो है। और 1 लाख लोगों के मान सम्मान को ठेस करते हुए कितने आदमी को फोन आ रहे हैं, हम ठा भी नहीं रहे, जो ये कह रहे हैं कि नाश कर दिया धर्मवीर। हम तो भाई जान जी जान से साथ थे, अब हम हमारी मर्जी, अब और सबक सिखाएंगे। अब क्या होगा? पार्टी की बदनामी होगी, पार्टी की हार होगी, हमारी साथ बदनामी होगी। और एक बात तो मैं बताता हूं, अभी हरिगार्डन में मीटिंग है, हम जरूर जाएंगे और अपनी पूरी बात कहेंगे, और नहीं कहेंगे तो हमारा पता कैसे लगेगा है? अब चुप ठोक दिए वो बैठेंगे वहां बताएंगे। अब क्या इसी तरह से नकली सर्वे था, नकली सीआईडी थी, नकली नेता थे जो हमारे को मोहरा बना करके हमारे को यूज किया गया है। अपना इलेक्शन शुरू से खुद खाते, हमारे से क्यों उठवाया इलेक्शन?
तो अब सारे आप हरे गार्डन में होने वाली मीटिंग जो कैंडिडेट के समर्थन नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। मैं आप लोग जा रहे हो? नहीं सारे हम नहीं जा रहे। चलो देखेंगे फिर वो भी फैसला शायद ना भी हमारे फैसले करके बुलाते हैं हमने। चलो मतलब ये तय है कि आप लोग पर्चा भर रहे हो, पार्टी कैंडिडेट का विरोध कर रहे हो, और ये फैसला करेंगे सारे बैठकर कि कौन एक कैंडिडेट रहेगा। हम जरूर करेंगे। और अगर एक ना रहता है तो विरोध करेंगे क्या अगर आप सबको बना लिया जाता है इलेक्शन तो तो क्या लड़ेंगे। विरोध करेंगे? नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे। ये जरूर है एक कैंडिडेट सर्वसम्मति से तो ये तय हो चुका है कि भाजपा के विरोधी एक कोई भी भाजपा रहेगा। के अंदर से ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल एक कैंडिडेट लड़ेगा। तो आप लोगों का जो भी कैंडिडेट रहेगा उसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष के फोटो रहेंगे या वो भी गायब हो जाएंगे? किसी का कोई किसी का फोटो नहीं होगा। इंडिपेंडेंट में फोटो नहीं। पंचायती पंचायत